नमस्कार दोस्तों। बरमुडा त्रिकोण, बरमुडा त्रिभुज या फिर कहें बरमुडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर का वो भाग है जिसे दानवीय त्रिकोण, शैतानी त्रिभुज, मौत के त्रिकोण, भूतहा त्रिकोण, डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है, क्योंकि वर्ष 1854 से इस क्षेत्र में कुछ ऐसी दुर्घटनाएं घटित होती रही हैं। यह एक रहस्यमयी जल क्षेत्र जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, जिसकी गुत्थी आज तक कोई नहीं सुलझा सका। यहाँ अब तक सैकड़ों हजारों की संख्या में विमान, पानी के जहाज तथा व्यक्ति गए और संदिग्ध रूप से लापता हो गए, और लाख कोशिशों के बाद भी उनका पता नहीं लगाया जा सका। ऐसा कभी कभार नहीं बल्कि कई बार हो चुका है। यही वह कारण है कि आज भी इनके आसपास से गुजरने वाले जहाज़ों और वायुयानों के चालक दल के सदस्य व यात्री सिहर उठते हैं। सैकड़ों वर्षों से यह त्रिकोणीय वैज्ञानिकों, इतिहासकर्ताओं और खोजकर्ताओं के लिए भी एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। अटलांटिक महासागर के इस भाग में जहाज़ों और वायुयानों के गायब होने की जो घटनाएं अब तक हुई हैं, उनमें पाया गया है कि जब भी कोई जहाज या वायुयान यहाँ पहुँचता है, उसके रडार, रेडियो, वायरलेस और कंपास जैसे यंत्र या तो ठीक से काम नहीं करते या फिर धीरे धीरे काम करना ही बंद कर देते हैं, जिससे इन जहाज़ों और वायुयानों का शेष विश्व से संपर्क टूट जाता है। उनके अपने दिशा सूचक यंत्र भी खराब हो जाते हैं। इस प्रकार ये अपना मार्ग भटक कर या तो किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं या फिर इस रहस्यमय क्षेत्र में कहीं गुम होकर इसके रहस्य को और भी अधिक गहरा देते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस क्षेत्र में भौतिक के कुछ नियम बदल जाते हैं, जिस कारण ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं। कुछ लोग इसे किसी परलौकिक ताकत की करामात मानते हैं, तो कुछ को यह सामान्य घटनाक्रम लग रहा है। यह विषय कितना रोचक है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस पर कई किताबें और लेख लिखे जाने के साथ ही फिल्में भी बन चुकी हैं। तमाम तरह के शोध भी हुए, लेकिन तमाम शोध और जांच पड़ताल के बाद भी इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका। आखिर गायब हुई जहाज़ों का पता क्यों नहीं लग पाया? उन्हें आसमान निकल गया या फिर समुद्र लील गया? दुर्घटना की स्थिति में भी मलबा तो मिलता, लेकिन जहाज़ों और विमानों का मलबा तक नहीं मिला है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्व अटलांटिक महासागर के 39 लाख वर्ग किलोमीटर के बीच फैली जगह, जो कि एक काल्पनिक त्रिकोण जैसी दिखती है, बरमुडा त्रिकोण अथवा बरमुडा ट्रायंगल के नाम से जानी जाती है। इस त्रिकोण के 3 कोने बरमुडा, मियामी तथा सेन जआनार पुतौरिका को स्पर्श करते हैं तथा बरमुडा ट्रायंगल स्ट्रेट्स ऑफ फ्लोरिडा, प्यूर्टो एवं अटलांटिक महासागर के बीच स्थित बरमुडा द्वीप के मध्य स्थित है। ज़्यादातर दुर्घटनाएं त्रिकोण की दक्षिणी सीमा के पास होती हैं, जो बहामास और फ्लोरिडा के पास स्थित है। सदियों से चर्चा का विषय रहे इस त्रिकोण के क्षेत्रफल को लेकर भी तरह तरह की बातें कही गई और लिखी गई हैं। इस मामले पर शोध कर चुके कुछ लेखकों ने इसकी परिधि फ्लोरिडा, बहामास, संपूर्ण कैरेबियन द्वीप तथा महासागर के उत्तरी हिस्से के रूप में बांधी है। कुछ ने इसे मैक्सिको की खाड़ी तक बढ़ाया है। शोध करने वालों में इसके क्षेत्रफल को लेकर सर्वाधिक चर्चा है। बरमुडा ट्रायंगल में न जाने ऐसी कौन सी रहस्यमय शक्ति है जो बड़े से बड़े जहाज और हवा में उड़ने वाले विमानों को अपनी ओर खींच लेती है और फिर पलक झपकते ही सब कुछ गायब हो जाता है। बरमुडा ट्रायंगल अब तक 100 से भी अधिक हवाई जहाज़ों को निगल चुका है। हैरानी की बात है कि यह गायब होने वाले सैकड़ों लोगों की लाशें तक नहीं मिली। पिछले 500 सालों से रहस्यमय शक्ति का केंद्र बने इस जल क्षेत्र के बारे में सबसे पहले अमेरिका को खोजने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस ने दुनिया को बताया था। कोलंबस ही वह व्यक्ति, पहले नाविक खोजकर्ता थे जिनका सामना बरमुडा ट्रायंगल से हुआ था। 15वीं शताब्दी के अंत में क्रिस्टोफर कोलंबस पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने सन 1992 की अपनी समुद्री यात्रा के दौरान बरमुडा त्रिकोण में
कंपास के विचित्र व्यवहार की बात कही थी। जानकारों का मानना है कि जब कोलंबस का जहाज बरमुडा ट्रायंगल के करीब पहुंचा तो उसके कंपास दिशा बताने वाला यंत्र ने गड़बड़ी करना शुरू कर दी। इसके बाद उसके नाविकों में हड़कंप मच गया। ऐसा कहा जाता है कि इसके बाद कोलंबस को आसमान से एक रहस्यमय बिजली गिरती हुई दिखाई दी और दिखाई दिया आग का एक बहुत बड़ा गोला जो आसमान से निकलकर सीधे समुद्र में समा गया। हालांकि आधुनिक विद्वानों ने इसे भ्रम करार दिया है। कोलंबस का जहाज जैसे तैसे इस रहस्यमय क्षेत्र से आगे तो बढ़ा, लेकिन तब से लेकर अब तक करीब 1000 लोग यहाँ लापता हो चुके हैं। परंतु इस क्षेत्र में जहाजों और वायुयानों के गायब होने की ज्ञात घटनाएं 19वीं और 20वीं सदी में सबसे ज्यादा हुई हैं। बात करते हैं इसके इतिहास के बारे में। बरमुडा ट्रायंगल अब तक कई जहाजों और विमानों को अपने आगोश में ले चुका है। इसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। सबसे पहले 1872 में जहाज द मैरी बरमुडा त्रिकोण में लापता हुआ, जिसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। लेकिन बरमुडा ट्रायंगल का रहस्य दुनिया के सामने पहली बार तब सामने आया जब 16 सितंबर 1950 को पहली बार इस बारे में अखबार में भी लेख छापा गया। 2 साल बाद फैट पत्रिका ने सी मिस्ट्री एट अवर बैक डोर शीर्षक से जॉर्ज एक्स सेंड का एक संक्षिप्त लेख भी प्रकाशित किया गया। इस लेख में कई हवाई तथा समुद्री जहाजों समेत अमेरिकी जलसेना के 5 TBM बमबर्षक विमान फ्लाइट 19 के लापता होने का जिक्र किया गया था। इस फ्लाइट 19 के गायब होने की घटना को काफी गंभीरता से लिया गया। इसी सिलसिले में अप्रैल 1962 में एक पत्रिका में प्रकाशित किया गया था कि बरमुडा ट्रायंगल में गायब हो रहे विमान चालकों को यह कहते सुना गया था कि हमें नहीं पता कि हम कहाँ पे आ गए हैं, पानी हरा है और कुछ भी सही होता नजर नहीं आ रहा। जल सेना के अधिकारियों के हवाले से यह भी कहा गया कि विमान किसी दूसरे ग्रह पर चले गए। यह पहला आर्टिकल था जिसमें विमानों के गायब होने के पीछे किसी परलौकिक शक्ति यानी दूसरे ग्रह के प्राणियों का हाथ बताया गया। 1964 में अर्गोसी नामक पत्रिका में बरमुडा त्रिकोण पर लेख प्रकाशित हुआ। इस लेख को विसेंट एच गोडिस ने लिखा था। इसके बाद से लगातार संपूर्ण विश्व में इस पर इतना कुछ लिखा गया कि 1973 में एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में भी इसे जगह मिल गई। वहीं बरमुडा त्रिकोण के विमान और जहाज के लापता होने का सिलसिला भी जारी रहा। बात की जाए इसकी सबसे रहस्यमय घटना के बारे में। बरमुडा ट्रायंगल के संबंध में सबसे अधिक रहस्यमय घटना को मैरी सेलेस्ट नामक जहाज के साथ जोड़कर देखा जाता है। 5 नवंबर 1872 को यह जहाज न्यूयॉर्क से जिनुआ के लिए चला, लेकिन वहां कभी नहीं पहुंच पाया। बाद में ठीक 1 माह के उपरांत 5 दिसंबर 1872 को यह जहाज अटलांटिक महासागर में सही सलामत हालत में मिला, परंतु इस पर एक भी व्यक्ति नहीं था। अंदर खाने की मेज सजी हुई थी, किंतु खाने वाला कोई नहीं था। इस पर सवार सभी व्यक्ति कहाँ चले गए, खाने की मेज किसने कब और क्यों लगाई, ये सभी सवाल आज तक एक अनसुलझी पहेली ही बने हुए हैं। इसी प्रकार अमेरिका नौसेना में टारपीडो बम वर्षक विमानों के दस्ते फ्लाइट 19 के 5 विमानों ने 5 दिसंबर 1945 को लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर के नेतृत्व में 14 लोगों के साथ फोर्ट लोअरडेल फ्लोरिडा के इस क्षेत्र के ऊपर उड़ान भरी और फिर ये लोग कभी वापस नहीं लौट सके, जिसमें 5 टारपीडो यान नष्ट हो गए थे। इस स्थान पर पहुंचने पर लेफ्टिनेंट टेलर के कंपास ने काम करना बंद कर दिया था। फ्लाइट 19 के रेडियो से जो अंतिम शब्द सुनाए गए वे थे, हमें नहीं पता हम कहाँ हैं, सब कुछ गलत हो गया है, पानी हरा है और कुछ भी सही होता नजर नहीं आ रहा है, समुद्र वैसा नहीं दिखता जैसा कि दिखना चाहिए, हम नहीं जानते कि पश्चिम किस दिशा में है, हमें कोई भी दिशा समझ में नहीं आ रही है, हम अपने अड्डे से 225 मील उत्तर पूर्व में होना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि और उसके बाद आवाजानी बंद हो गई। इस घटना के बाद 13 सदस्यों का बचाव दल एक समुद्री यान के द्वारा फ्लाइट 19 की खोज में गया, परंतु वही भी दुर्घटना का शिकार हो गया और कभी वापस नहीं आया। बरमुडा ट्रायंगल 125 हवाई जहाजों और 50 जहाजों को लील चुका है। विज्ञान की इतनी प्रगति होने के बाद भी कोई इसका रहस्य खोल नहीं पाया। बरमुडा त्रिकोण में होने वाले हादसों के कारणों को अभी तक
पक्के तौर पर नहीं जाना जा सका है। बरमूडा त्रिभुज की इस उलझी हुई गुत्थी को आज तक कोई भी व्यक्ति ठीक से सुलझा नहीं पाया। इस रहस्यमय क्षेत्र के विषय में सिद्धांत तो कई प्रस्तुत किए गए, लेकिन उनमें से कोई भी पूर्णतः संतुष्ट नहीं करता। कुछ रसायन शास्त्रियों का कहना है कि मीथेन हाइड्रेट नामक रसायन इन दुर्घटनाओं का कारण है। समुद्र में बनने वाला यह हाइड्राइड जब अचानक ही फटता है तो अपने आसपास के सभी जहाज़ों को चपेट में ले सकता है। यदि इसका क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा हो तो ये बड़े से बड़े जहाज को भी डुबो सकता है। वैज्ञानिकों का मत है कि हाइड्राइड के विस्फोट के कारण डूबा हुआ जहाज जब समुद्र की अतल गहराई में समा जाता है तो वहां पर बनने वाले हाइड्राइड की तल छत के नीचे दबकर गायब हो जाता है। यही कारण है कि इस तरह से गायब हुए जहाज़ों का बाद में कोई पता निशान नहीं मिलता। ऑस्ट्रेलिया में किए गए शोध से पता चला है कि समुद्री क्षेत्र के बड़े हिस्से में मीथेन हाइड्राइड की बहुलता, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मीथेन हाइड्राइड गैस है। बहुत से विद्वानों का यह कहना भी है कि सागर के इस भाग में एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण जहाज़ों में लगे उपकरण यहाँ काम करना बंद कर देते हैं तथा रेडियो तरंगों के संकेतों को काट कर इन यंत्रों को खराब कर देता है। इससे जहाज रास्ता भटक जाते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। यानी यहाँ भौतिक के कुछ नियम भी बदल जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, कुछ प्रत्यक्षदर्शी ने बरमूडा ट्रायंगल के आसमान में बादलों के बीच तेज हवाओं के बीच बिजलियां कड़कते हुए भी देखने की बात कही है, जिससे वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है और फिर बादल को समंदर के बीच बवंडर उठता है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक फॉग कहा गया है, जिसमें फंसकर जहाज और विमान लापता हो जाते हैं। लेकिन बरमूडा में इलेक्ट्रॉनिक फॉग किस तरह बनता है इसके बारे में जानकारी नहीं है। कुछ यह भी रहस्य है। इसका रहस्य तब और भी ज़्यादा अधिक गहरा गया जब कुछ लोग इन दुर्घटनाओं को परग्रही शक्तियों और उड़न तस्तरियों से जोड़कर देखते हैं। इस त्रिलोक के पास सबसे ज़्यादा यूएफओ देखने की बात सामने आई है। लोगों का कहना है कि इन उड़न तस्तरियों में सवार दूसरे ग्रह के प्राणी ही इन दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि उनके इस क्षेत्र में कोई पृथ्वीवासी आवागमन करके उनके रहस्य को जान सके, उनके काल में बाधा डाले। और इसलिए हो सकता है कि बरमूडा ट्रायंगल दूसरे ग्रह के प्राणियों का रिसर्च स्टेशन हो, इसलिए परग्रही शक्तियां जहाजों और विमानों को गायब करते हों और फिर उस रिसर्च करते हों। दुनिया भर में यूएफओ देखने की बात सामने आती ही रहती है। ऐसे में बरमूडा त्रिकोण से गायब होने वाले विमान और जहाज में परग्रही शक्तियों का हाथ होने से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन बरमूडा त्रिकोण के रहस्य में परग्रही शक्तियों का ही हाथ है, इस पर बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है और लगाया गया है, क्योंकि इसका ठोस कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए बरमूडा ट्रायंगल आज भी रहस्यमय बना हुआ है। कुछ भौगोलिक स्थितियां भी हैं इसकी। बरमूडा ट्रायंगल में विमानों व जहाज़ों के गायब होने के पीछे सबसे प्रमुख कारण इसकी भौगोलिक स्थिति को माना जाता है। उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में स्थित इस क्षेत्र को भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ दाखिल होते ही विमान के कंपास सही दिशा दिखाना बंद कर देते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस क्षेत्र में भौतिक के नियम लागू नहीं होते, जिसके कारण हादसे होते रहते हैं। इसके साथ ही चांद की स्थिति को भी इसके लिए जिम्मेदार माना गया है। अटलांटिक महासागर के इस क्षेत्र में शक्तिशाली तूफान आते रहते हैं। इन तूफानों में फंसकर वायुयान व समुद्री जहाज डूब जाते हैं। विशाल तूफानी धाराएं, कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ वायु की अति विशाल तूफानी धाराएं ऊपर से नीचे की ओर आती बहती हैं तथा हवाई जहाज या वायुयान इन्हीं तीव्र वायु धाराओं की चपेट में आकर सागर में डूब जाते हैं, जिन्हें बाद में अगर इस तर्क को सही माने तो प्रश्न उठता है कि फिर रेडियो, वायरलेस रडार और कंपास जैसे उपकरणों में खराबी क्यों पैदा होती है। इस क्षेत्र में शक्तिशाली गल्फ स्ट्रीम चलती है। ये गल्फ स्ट्रीम मैक्सिको की खाड़ी से निकलकर फ्लोरिडा के जलडमरू से उत्तरी अटलांटिक तक जाती है। यह गल्फ स्ट्रीम असल में समुद्र के अंदर नदी की तरह होती है। इसके तेज बहाव में जहाज़ों के डूबने की संभावना रहती है। इस क्षेत्र में वायुयानों और जहाज़ों के खो जाने की घटनाओं के पीछे मानवीय गलतियां को भी जिम्मेदार माना गया है, जैसे कि इस इलाके में गायब हुए टैंकर BA के बारे में कहा जाता है कि इसके कर्मचारियों के प्रशिक्षण में कमी थी, जिसके कारण बेंजीन
अपशिष्ट की सफाई में गलती हुई और जहाज डूब गया। कुछ लोग इन घटनाओं को संयोग मानते हैं, परंतु इतने सारे जहाजों और वायुयानों का केवल इस विशेष त्रिभुजाकार क्षेत्र से गायब होना मात्र संयोग नहीं हो सकता। जबकि कुछ वैज्ञानिकों ने इन दुर्घटनाओं का कारण गुरुत्वाकर्षण की शक्ति बताते हुए, कुछ लोग इन घटनाओं को प्राकृतिक बताते हुए समुद्र के इस भाग के नीचे स्थित स्टफिक पदार्थों, जल चक्रों, भंवरों, समुद्री तल से उत्पन्न समुद्री भूचालों को इनका दोषी मानते हैं। तथा बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनका मानना है कि ये दुर्घटनाएं मशीनी खराबी मात्र ही हैं। बरमुडा ट्रायंगल पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने वाले रिचर्ड बिनर का कहना है कि इस क्षेत्र के एक विशेषज्ञ ने तो अपने साक्षात्कार में यहाँ तक कहा है कि वहां गायब होने वाले जहाज और वायुयान एक भिन्न आयाम या दृश्यता में अभी भी वही हैं और इस भिन्न आयाम का कारण संभवतः यूएफओ अर्थात उड़नतस्त्री द्वारा स्थापित किया गया चुंबकीय वातावरण है। साथ में यह भी सत्य है कि ये समुद्री इलाका दुनिया की सबसे ज़्यादा व्यस्त यातायात वाले जलमार्ग के रूप में भी की जाती हैं। यहाँ से अमेरिका, यूरोप और कैरेबियन द्वीपों के लिए रोजाना कई जहाज निकलते हैं। यही नहीं, फ्लोरिडा, कैरेबियन द्वीपों और दक्षिण अमेरिका की तरफ जाने वाले जहाज भी यहीं से गुजरते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग यह मानने को तैयार भी नहीं है, इतने यातायात के बावजूद कोई जहाज अचानक से गायब हो जाए या फिर ऐसे में कोई दुर्घटना हो जाए तो फिर किसी को कैसे पता नहीं चल पाएगा। लेकिन हकीकत तो यही है कि इस क्षेत्र से गायब हुए जहाज और विमान का अब तक कभी भी कुछ भी पता नहीं लगाया जा सका है। वहीं पर अगर कुछ जानकारों की माने तो बरमुडा ट्रायंगल रहस्य नहीं बल्कि टाइम जोन का एक छोर है। धरती पर एक ब्लैक होल की तरह है बरमुडा ट्रायंगल। दूसरी दुनिया में जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आसान सी भाषा में कहें तो बरमुडा ट्रायंगल में एक खास तरह के हालात पैदा होते हैं जिसके चलते वो एक टाइम जोन से दूसरे जोन में जाने का जरिया बन जाता है। टाइम जोन समझने के लिए हम एक और तरीका अपनाते हैं। मान लीजिए कि आप दिल्ली में हैं। अगर कुछ ऐसा हो जाए जिससे आप महाभारत के दौर में चले जाएं, कौरवों पांडवों के बीच लड़ाई चल रही हो और आप भी वहाँ मौजूद हों, या फिर कुछ उस तरह जैसा फिल्म लव स्टोरी 2050 में हुआ था। प्रियंका चोपड़ा की मौत के बाद हीरो टाइम मशीन का सहारा लेकर 2050 में पहुंच जाता है, यानी पलक झपकते ही कई सालों का सफ़र तय कर लिया जाता है। कुछ मिलाकर बरमुडा ट्रायंगल को टाइम जोन में जाने का जरिया भी माना जाता है, यानी एक रहस्यमय टाइम मशीन की तरह काम करता है बरमुडा ट्रायंगल। सबसे बड़ी बात यह है कि टाइम जोन का इस्तेमाल इंसान नहीं बल्कि दूसरी दुनिया के लोग करते हैं, यानी बरमुडा ट्रायंगल धरती से हजारों किलोमीटर दूर बसे हुए एलियन के लिए एक पोर्टल है। इस थ्योरी को और समझने के लिए ये वैज्ञानिक तथ्य जानने बेहद जरूरी हैं जो सालों की हकीकत के बाद सामने आए हैं। साल में 25 बार ऐसा होता है कि जब बरमुडा ट्रायंगल का आकार सिकुड़कर सिर्फ 2.5 वर्ग मील तक हो जाता है, यानी 15,000 वर्ग मील से घटकर 2.5 मील। सिर्फ 28 मिनट तक के लिए ये खास तरह के हालात बने रहते हैं। इस वक्त जो भी विमान या जहाज बरमुडा ट्रायंगल के पास से गुजरता है, भयंकर शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें उसे अपनी ओर खींच लेती हैं। इस दौरान बरमुडा ट्रायंगल टाइम जोन के पहले मुहाने की तरह काम करता है। दूसरा मुहाना धरती से लाखों किलोमीटर दूर होता है, यानी एक बार जो चीज बरमुडा ट्रायंगल में गई वो दूसरी दुनिया में फेंक दी जाती है। इसी सिद्धांत को एलियन भी धरती पर आने के लिए अपनाते हैं। दूर अंतरिक्ष में टाइम जोन के एक मुहाने से एलियन भीतर दाखिल होते हैं। पलक झपकते ही टाइम जोन का आकार बढ़ता है और वो उसके दूसरे छोर पर पहुंच जाते हैं। यही दूसरा छोर है बरमुडा ट्रायंगल। यही वजह है कि बरमुडा ट्रायंगल की इर्द गिर्द एलियन देखे जाते हैं या फिर इनकी घटनाएं सबसे ज़्यादा वहीं से सामने आती हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आगे मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।